नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी थी। उसके बाद से केंद्र की सत्ता में बैठे लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसके समर्थक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे लोग और पूरा राइट विंग का अमला तालिबान के खिलाफ आग उगलता रहा है। अगर किसी ने भूले भटके तालिबान के पक्ष में सोशल मीडिया पर 2 शब्द भी लिख दिए तो उसे जेल की हवा तक खानी पड़ी थी। पूरी भारतीय जनता पार्टी, उसकी विचारधारा के लोग तालिबान के खिलाफ ताल ठोकते रहे हैं, लेकिन वही लोग आज की तारीख में तालिबान के सामने ताथा थैया कर रहे हैं। एक तरह से उनके सामने सरेंडर कर चुके हैं। इसका नजारा देखने को मिला है अफगानिस्तान की सरकार के विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्तकी के भारत दौरे में। वे इस वक्त 6 दिन के दौरे पर आए हुए हैं। जिस तरह नरेंद्र मोदी की सरकार, विदेश मंत्रालय, उत्तर प्रदेश की सरकार उनके सामने नतमस्तक हैं, यहाँ तक कि पत्रकार वार्ताओं में तालिबान की मर्जी के मुताबिक महिला पत्रकारों को इजाजत नहीं दी गई, उस फैसले के सामने भी हमारा विदेश मंत्रालय सिर झुकाए खड़ा रहा। आइए सिलसिलेवार आपको पहले कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी इस वक्त भारत दौरे पर आए हुए हैं और हमारे विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय के अधिकारी, भारत सरकार के बड़े बड़े पदाधिकारी उनके साथ किस तरह बैठकें कर रहे हैं। इसके बाद आमिर खान मुत्तकी उत्तर प्रदेश में देवबंद स्थित दारुल उलूम भी गए। वहां उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। वे दृश्य भी देख लीजिए। आज एक गुजारिश ये है कि मेहमान मोहतरम अभी तशरीफ ले जाएंगे, कोई भी यहाँ से बिल्कुल न निकले, खासकर उस गेट से भी कोई न निकले। आप जहाँ वहीं रहेंगे। जब मेहमान यहाँ से जा चुके होंगे उसके बाद जब यहाँ बाकायदा तलबा की तरफ से आपकी खिदमत में हदिया है, ये दौरे हदीस शरीफ की तलबा की तरफ से मोहब्बत और एजाज की अलामत के तौर पर हजरत वजीर मोहतरम पेश किया जा रहा है। लेकिन आमिर खान मुत्तकी के इस दौरे में जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा बवाल छिड़ा हुआ है वो मुद्दा ये है कि आमिर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में हुई, वहां महिला पत्रकारों को आने की इजाजत नहीं दी गई। बाकायदा तालिबान की तरफ से ये कहा गया कि महिला पत्रकारों को पत्रकार वार्ता में आने की इजाजत नहीं है और हमारे विदेश मंत्रालय के अधिकारी, विदेश मंत्री सिर झुकाकर तालिबान के इस तालिबानी हुक्म का पालन करते रहे। दुर्भाग्य की बात यह है कि दिल्ली के पुरुष पत्रकारों ने भी इस फैसले के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। उन्होंने इस बात पर बाइकआउट नहीं किया कि अगर हमारी साथी पत्रकार वार्ता में नहीं आ सकते तो हम भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद जब आमिर खान मुत्तकी देवबंद पहुंचे तो वहां भी महिलाओं को पर्दे में रहने के लिए कहा गया। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से लेकर देश के तमाम बड़े बड़े पत्रकारों ने अपना ऐतराज दर्ज कराया है। राहुल गांधी ने लिखा है एक्स पर, उन्होंने प्रियंका गांधी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि मोदी सरकार महिलाओं के हकों की बात करती है और उन्हीं की सरकार में ये जो भेदभाव हो रहा है कि महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की इजाजत नहीं दी गई, ये मोदी सरकार का असली चेहरा बताता है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में
मोदी को टैग करते हुए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा था कि महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान के कहने से इजाजत क्यों नहीं दी गई, और सरकार ने इस तरह के तालिबानी हुक्म को क्यों मान लिया। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं सुप्रिया ने क्या कहा। तालिबान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भारत की जो महिला पत्रकार थी उनको निकाल दिया गया, उनको अटेंड नहीं करने दिया गया, उनको बैन कर दिया गया, और भारत सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। मतलब कितने कमजोर हैं आप मोदी जी, कितने कमजोर हैं आप जयशंकर जी कि आप इसके खिलाफ प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। ऐसा होने दिया गया, और लानत है उन पुरुष पत्रकारों पर जो अपनी महिला साथियों के बैन होने पर भी उस पत्रकार वार्ता में बैठे रहे। क्या हो रहा है इस देश में? बातें तो बड़ी बड़ी हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी जब सशक्त होकर एक निर्भीक पत्रकार बने और विदेश मंत्रालय कवर करे तो उसको बैन करने पर चुप्पी साध लो। यही नहीं, अब तो खबर यह भी आ रही है कि भारत का जो डेलीगेशन था, ऑफिशियल डेलीगेशन, उसमें से भी महिलाओं को हटा दिया गया था। तालिबान की बातें हिंदुस्तान में क्यों मानी जा रही हैं? और एक बार सोचिए, अगर अभी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज होती तो क्या ये मना कर देते उनसे बात करने के लिए? बेटियों की अस्मिता का इज्जत करना, सम्मान करना आपका दायित्व है मोदी जी, और अगर बेटियों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस पर प्रतिकार करिए, हर बार की तरह मूक दर्शक मत बने रहिए। यह अलग बात है कि संघ और भाजपा महिला को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है, लेकिन इस देश की होनहार बेटियां जो अपने दम पर विदेश मंत्रालय कवर करती हैं, इस मुकाम तक पहुंची हैं, उनको बैन कर देना कैसे सही माना जाएगा? और इस पर आपकी चुप्पी और भी निंदनीय है। जिस तालिबान सरकार, उसके मंत्री और उनके तालिबानी फरमान के सामने मोदी सरकार झुकी हुई है, उसके बारे में इसी सरकार और इसके समर्थकों की क्या राय थी, ये भी जान लीजिए। आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी थी, तब कई लोगों ने उस सरकार को बधाई दी थी। हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने सरकार से भी ये गुजारिश की थी कि तालिबान की सरकार के साथ, अफगानिस्तान की सरकार के साथ रिश्ते सुधारे जाएं। लेकिन तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर तालिबान को कोस रहे थे, और यहाँ तक कि तालिबान को बधाई देने मात्र पर लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तालिबान के नाम पर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें असम पुलिस का एक कांस्टेबल था, सईदुल हक। उसे तालिबान की सरकार को सिर्फ बधाई देने पर उसने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा था, कांग्रेचुलेशन तालिबान। इतने मात्र पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। असम में AIUDF नाम की एक पार्टी है, उसके एक नेता ने भी तालिबान के पक्ष में कोई ट्वीट किया था, तब उनकी पार्टी के सदर ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। इसके अलावा रिक्शा चालक तक गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने तालिबान के पक्ष में कुछ लिख दिया था और उसे जमानत तक नहीं मिली थी। आइए योगी आदित्यनाथ का विधानसभा में दिया गया वो भाषण सुन लीजिए। लेके आएंगे, आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और उनके समर्थकों के तालिबान के खिलाफ आग उगलने वाले बयान 2021 से अब तक लगातार जारी थे, लेकिन इस बीच में जब से तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में बनी है, तब से भारत सरकार ने उससे रिश्ते सुधारने के लिए कई तरह की पहलकदमियां की हैं। यहाँ तक कि हमारी सरकार ने अफगानिस्तान में तमाम तरह के विकास कार्यों के लिए करोड़ों अरबों रुपए की आर्थिक मदद भी दी है, और अब उनके विदेश मंत्री के लिए लाल कालीन बिछाया गया है। और हमारी सरकार
तालिबान के हुक्म पर महिला पत्रकारों को पत्रकार वार्ता में प्रवेश से रोक देती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को प्रवेश न देने पर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सुप्रिया श्रीनेत, महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष और देश भर के तमाम पत्रकारों ने जब सोशल मीडिया पर महिला पत्रकारों के हक में आवाज उठाई, तब तालिबान की सरकार की तरफ से उनके प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है कि तालिबान की सरकार की महिलाओं के साथ भेदभाव की कोई नीति नहीं है। सुहेल शाहीन ने लिखा है कि दरअसल में जगह कम थी, इसलिए कुछ लोगों को पास मिल सके, प्रवेश मिल सका, कुछ लोगों को नहीं मिला। उन्होंने ये दावा भी किया है कि उनके विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्तकी अफगानिस्तान में महिला पत्रकारों से निरंतर मिलते हैं, उन्हें इंटरव्यू देते हैं और आगे इस बात का ध्यान रखा जाएगा। तो इस तरह देश की प्रतिक्रिया के बाद तालिबान की सरकार ने महिलाओं से भेदभाव की बात को नकार दिया है, लेकिन मोदी की सरकार, हमारा विदेश मंत्रालय, देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर अब तक चुप्पी साधे हैं। उनकी तरफ से महिला पत्रकारों को प्रवेश न देने पर किसी भी तरह की कोई आपत्ति अब तक देखने को नहीं मिली है। तो दोस्तों, जिस तालिबान का नाम लेने मात्र पर बेकसूर लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया, जिस तालिबान को योगी आदित्यनाथ मानवता का विरोधी मानते रहे, जिनका नाम लेने पर, सोशल मीडिया मात्र पर 2 शब्द लिखने पर असम पुलिस के सिपाही को बर्खास्त कर दिया गया, ऐसे तमाम लोग जो तालिबान के पक्ष में लिखते बोलते रहे थे, उन सब लोगों को गालियां सुनना पड़ती थीं। और उसी तालिबान के लिए अब नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार, हमारा विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री, सब के सब लाल कालीन बिछाकर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। यद्यपि हमारा मानना यह है कि तालिबान की सरकार के साथ हमारी सरकार को रिश्ते बनाकर रखना ही चाहिए। पड़ोसी देशों के साथ जितने बेहतर रिश्ते होंगे, उतना ही देश का हित होगा। लेकिन समझना उन लोगों को है जो भू राजनीतिक परिस्थितियों को समझे बिना किसी का भी विरोध करने लगते हैं और किसी के भी खिलाफ अभियान चालू कर देते हैं। तो ऐसे लोग आज की तारीख में तालिबान के सामने ताथा थैया कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।